अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज मैं जिस राउटर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो टीपी लिंक का राउटर TLW845N है। तो दोस्तों, ये बेसिकली आपका जो है यानी कि आपके DSL की कवरेज ज़्यादा नहीं है, तो घर में आपके सिग्नल को, आप जानते हैं जो राउटरों का काम होता है सिग्नल को बढ़ा के पेश करना, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो इसकी डिफ़ॉल्ट IP 192.168.0.1 है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड इसका डिफ़ॉल्ट एडवन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका मैं अभी वर्किंग के बारे में बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास DSL लगा हुआ है और आप इस राउटर ले तो आए लेकिन आपको कॉन्फ़िगर करना नहीं, आप चाहते हैं बस क्विक इंस्टॉलेशन हो जाए, तो आपके एक सिंपल है ये। अगर आप DSL के साथ लगाना चाहते हैं तो DSL की लैन केबल से निकाल के आप इसके मैन केबल में एक केबल लगा देंगे RJ455 CAT6 CAT5। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप लगाएंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर एक राउटर होता है। ठीक है, ये जो मॉडल है TP लिंक का, बाकी राउटरों के बारे में तो मुझे नहीं पता कि उसका। तो ये आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे नेट का ऑप्शन नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ पे मैंने अभी DSL की केबल लगा दी है तो नेट का ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं कि यहाँ पे नेट का ऑप्शन शो होगा और आप इसी फिर आपका फिर आपका जो सर्विस का SSID है वो ये शो होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसे कॉन्फ़िगर कर दें, यानी अपना नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ आप वायरलेस से क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, कलीम.net, ठीक है, Zone2 या जो भी आपका बेसिक नाम है। ठीक है, नेटवर्क आप रखना चाहते हैं रख के आप इसे यहाँ पे सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये देख, ये यहाँ पे सेव हो रहा है, ये सेव हो जाएगा। हाँ, और आप अभी देखेंगे यहाँ पे बस मैंने जैसे DSL को लगा, अभी थोड़ी देर में यहाँ ये इसकी IP उठा लेगा और नेट चलना शुरू हो जाएगा। ये मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ये देखें अभी कलीम.net हो गया है। और इसके अलावा आप इसका पासवर्ड अभी आप पूछ रहे होंगे इसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड कहाँ है, इसके पीछे बैक पे पासवर्ड लिखा हुआ होता है। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो वायरलेस पे क्लिक करेंगे, वायरलेस सिक्योरिटी पे जाएंगे तो यहाँ पे आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप जो भी मेरे साथ में मिसाल के ऊपर 789 रख देता हूँ इसका पासवर्ड। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो ये तो DSL के लिए कॉन्फ़िगर हो गया, और ये किस मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब मैं आपको बता रहा था एक्सेस पॉइंट, TP लिंक एक्सेस पॉइंट TLWA801ND के बारे में। तो मैंने अब कहा था कि PPO डायल होता है आपके एक सर्वर प्रोवाइडर। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, मैंने एक पिक्सेल के मॉडेम को PPO डायल आपको के लिए एक राउटर बनाया था। तो ये उस मकसद के लिए, क्योंकि ये राउटर है तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना सर्विसेज मौजूद होती हैं। ठीक है, ये अभी इसने मेरे ख्याल IP नहीं उठाई, मेरे ख्याल में राउटर या तो ऑन ऑफ करना पड़ेगा या DSL की केबल दोबारा चेक करते हैं। मेरे ख्याल में ऑन ऑफ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने इस एक दफ़ा राउटर को ऑन ऑफ कर दिया है, तो इससे IP उठाने में थोड़ा कोई मसला हो रहा था। अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को। अब जैसे ये यहाँ पे होता है, अभी भी इसने IP नहीं उठाया। बस ये IP उठा जाएगा, बस यहाँ पे कोई अभी मसला दे रहा है। अच्छा, अभी समझ आई। ये मैंने इसको इससे पहले कॉन्फ़िगर कर दिया था PPO के लिए। तो दोस्तों ये इसीलिए मेरे ख्याल में नहीं उठा रहा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखें इसके लिए यहाँ पे मैंने इसे डायमेक करेंगे या आपके जो है ना DSL के लिए, सॉरी दोस्तों मैं इसको पहले कॉन्फ़िगर कर चुका था तो किसी और मकसद के लिए।
फिर मुझे बाद में ख्याल हुआ कि आप दोस्तों के साथ भी, तो बस आप इसको लाएंगे और ला के बाद आप इसे इंस्टॉल करें। आप देखेंगे यहाँ पे ये अब आईपी दे चुका है, जो मेरा पीछे राउटर लगा है डीएसएल का, उसकी आईपी उठा चुका है। मैं आपको नेट भी चला के दिखा देता हूँ। ये देखें गूगल खोल गया, ये देखें अभी नीचे से वो भी इंटरनेट का एक्सेस शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा तरीका आप लाएं, अगर नाम वगैरह ना भी चेंज करें, और आपको पासवर्ड इसके बैक पे मिल जाएगा और टीपी लिंक के नाम से ये शो होगी और आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, इसमें जो दूसरा वो मैं पीपीओ का आपको बता रहा था, तो जो वो ये इस तरह है। आप इस नेटवर्किंग में जाएँ, यहाँ पर जाके आप ये क्विक सेटअप से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा ईजी आप पीपीओ पे जाएँ। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड, ये मैंने जो आपको बताया था ना कि आपको यूज़र नेम और जो पासवर्ड जो है ना आपका, वो जो होगा ना नेटवर्कर आईएसपी प्रोवाइडर, वो आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो तो डीएसएल के लिए यूज़ होगा, और ये इसके लिए इसको आप अब उस राउटर के साथ अटैच कर सकते हैं जो आपका 801 जो कि वहाँ से सिग्नल क्लाइंट मोड पे अटैच ले रहा है। तो आप चाहते हैं कि अब हम मोबाइल पे कैसे मोबाइल पे यूज़ करने के लिए आगे आप इसको लगाएंगे तो ये यहाँ पे यूज़र को डायल कर देगा। डायल करने के बाद आपको जो है यहाँ पे नीचे सारी आईपी वगैरह शो हो जाएंगी जो आपके नेटवर्कर की प्रोवाइडर की आपके पास होगी। मैं कोशिश करता हूँ अगर यहाँ पे मैं आपको ये आईडी शो करके दिखा सकूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमें अपने सर्वर में जाके इसको कमांड देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी ये यूज़र नया बनाया नहीं है, मैंने वैसे ही इसमें लगा दिया। चलो दोस्तों, मैं आज आपको बता देता हूँ कि मैं और क्या क्या करता हूँ। तो दोस्तों बस 1 मिनट में मैं आपको इस आईडी को एक्टिव करके बताता हूँ। तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा नेटवर्किंग के बारे में बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये मेरा सर्वर है, यहाँ पे मैं अभी इस आईडी को एक्टिव करता हूँ। ये होते हैं जो, मैं खुद एक सर्वर प्रोवाइडर हूँ। ये देखिए, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। ये देखिए 1 MB का नहीं 2 MB का कनेक्शन हो गया इन लोगों का, अप्लाई हो गया, ओके हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा सकूँगा इसमें, अभी देखेंगे यहाँ पे वो डायल हो जाएगा यूज़र नेम। अभी मैं केबल लगाता हूँ उस दूसरे सर्वर की। ये देखिएगा, हाँ बस पहुँच गई। तो लो दोस्त, अभी देखें कि पीपीओ डायल क्या होता है। ये लो, ये होता है पीपीओ डायल। ये देखिए, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे पीपीओ डायल हो चुका है। ये मेरे सर्वर की आईपी आ रही है यहाँ पे। अब अभी देख, मैं नेट लगा आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, यूट्यूब खोल लेते हैं। ये दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज आपको पीपीओ के बारे में पता चल गया है कि ये पीपीओ प्रोवाइडर कौन होता है, कहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है। दोस्तों, ये आपका नेटवर्कर होते हैं जो कि आपको ये पीपीओ या हॉटस्पॉट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें। आपकी हौसला अफजाई से ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तभी मैं आपके लिए नई वीडियो बना सकूंगा, जब आप अपनी कमेंट्स के ज़रिए अपनी आरा मेरे तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको एक दफ़ा फिर आपके लिए कोई नॉलेज की वीडियो ले, तब तक के लिए कलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।